13 जनवरी से शुरू होने वाला महाकुंभ देश के लिए बेहद खास होता है। यहां पर विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। यह मेला इतना खास होता है कि विदेशी लोग भी इसकी भव्यता और सुंदरता का दीदार करने आते हैं। पौराणिक कथाओं में भी इस बात का जिक्र है कि मेले के दौरान स्नान करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि इस बार कुंभ में किन तारीखों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो परेशान ना हो। यहाँ पर हम आपको महाकुंभ में स्नान की मुख्य तिथियां बताने जा रहे हैं। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के शाही स्नान का विशेष महत्व है। शाही स्नान, जिसे राजयोग स्नान भी कहा जाता है, ये महाकुंभ का सबसे पवित्र और प्रमुख अनुष्ठान है। इस स्नान के दौरान अखाड़ों के साधु संत, विशेष रूप से नागा साधु, संगम में स्नान करते हैं, जिसे शुभ और आध्यात्मिक रूप से सर्वोच्च माना जाता है। कहा जाता है कि कुंभ स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। यह मेला भारतीय संस्कृति का अभूतपूर्व हिस्सा है, जो कई सदियों से चला आ रहा है। पहला स्नान पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025। पौष पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा पड़ती है। ये पौष मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि का नाम है। इस दिन पूर्ण चंद्र दिखाई देता है, इसलिए पूर्णिमा की पवित्र तिथि होती है। इस दिन सूर्य एवं चंद्र की पूजा एवं आराधना तथा गंगा में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। दूसरा प्रमुख स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार जब भगवान सूर्य धनु राशि का भ्रमण पूरा करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस काल को मकर संक्रांति कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं तथा दिन बड़े होने लगते हैं। ये मान्यता है कि इस दिन पवित्र जल में स्नान करने, पूजा पाठ, यज्ञ तथा तिल, घी गुड़ और खिचड़ी का दान दक्षिणा देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तीसरा प्रमुख स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025। मौनी अमावस्या का विशेष धार्मिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के लिए ग्रहों की स्थिति सर्वथा अनुकूल होती है। ये तिथि एक पवित्र घटना का स्मरण कराती है, जब आदि ऋषि भगवान ऋषभ देव ने अपने मौन रहने की शपथ को तोड़कर संगम के पवित्र जल में स्वयं को लीन कर लिया था। चौथा प्रमुख स्नान वसंत पंचमी 2 फरवरी 2025। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वसंत पंचमी ऋतुओं में परिवर्तन तथा ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती के आविर्भाव के उत्सव का प्रतीक है। इस पवित्र उत्सव को मनाने के लिए कल्पवासी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान तथा पूजन का विशेष महत्व है। पांचवा प्रमुख स्नान माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025। माघी पूर्णिमा को माघ मास का अंतिम दिन माना जाता है। इस दिन पवित्र जल में स्नान तथा वस्त्र और गोदान
दैहिक तथा दैविक कष्टों का निवारण करता है। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवतागण पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए आते हैं। माघी पूर्णिमा कल्पवास की पूर्णता का पर्व है। छठा प्रमुख स्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव का पार्वती जी से विवाह संपन्न हुआ था। ये कुंभ का अंतिम स्नान पर्व है। इस दिन पवित्र जल में स्नान करने के पश्चात बिल्व पत्र, धतूरा, आक के फूल, चंदन, अक्षत, ईख की गडेरियों, सुगंधित द्रव्य, मधु, नवनीत, दूध तथा गंगा जल द्वारा शिवलिंग की पूजा एवं अभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप माघ कृष्ण एकादशी 25 जनवरी, माघ कृष्ण त्रयोदशी 27 जनवरी, माघ शुक्ल सप्तमी 4 फरवरी 2025, माघ शुक्ल एकादशी 8 फरवरी 2025, माघ शुक्ल त्रयोदशी 10 फरवरी 2025, फाल्गुन कृष्ण एकादशी 24 फरवरी 2025 को भी संगम में स्नान कर सकते हैं।